Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मेन इसकी टिप यही है कि जब भी आपने कड़ी बनानी होती है तो उसमें आपने घी इस्तेमाल करना है। कभी भी आपने उसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी कड़ी जो है वो फट जाती है। सो मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून घी, थोड़ा बड़ा चम्मच था मेरे पास। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है घी, और जैसे ही मेरा घी जो है वो गर्म हो गया था तो साथ ही मैंने इसमें ग्राइंड किए हुए हैं प्याज ऐड किए हैं, और तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो मैंने उसको दिए हैं, तो वो गोल्डन हो गए हैं। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा आप इसके अंदर अदरक लहसुन कूटा हुआ ऐड करें, और इसको जो है मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छे से बना लें। जैसे इनकी भुनाई जो है वो आपको लगेगा कि इसकी खुशबू अच्छे से आने लगी, इसकी भुनाई डन हो गई है, देन आप इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करें। टमाटर के साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी, मतलब सब्ज़ मिर्च और टमाटर का मिक्स पेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई, अब हम अच्छे से इसका मसाला जो है वो भून लेंगे। तो तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम मेरा यहाँ पे नॉर्मल है, और अगर आपको लगे कि मसाला आपका नीचे लग रहा है तो साथ साथ आप पानी का छिटा दे सकते हैं। यहाँ ज़बरदस्त सा जो है वो आपने पेस्ट इसका मसाला रेडी करना है ताकि आपकी कड़ी अच्छी बने। यहाँ पे मैंने साथ ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और मसाला तकरीबन मेरा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसके जो घी है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है 2 टेबल स्पून। आप अगर आपके पास, आप लस्सी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लस्सी कम है तो आप उसके हिसाब से स्पाइसेस एडजस्ट कर लें। साथ मैंने इसके अंदर लिए हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून दाढ़ मिर्च, और साथ मैंने इसके अंदर लिया है खुश्क धनिया पाउडर। अब मैं इसको मसाले को, जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसको मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी ताकि मेरे स्पाइसेस जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। यहाँ पे मेरा मसाला ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम जाते हैं लस्सी की तरफ। लस्सी की मैं आपको साथ ही बता देती हूँ, आपके पास अगर 1 किलो दही है, मैंने दही से बनाई है, अगर आपके पास 1 किलो दही है तो आप इसमें 4 गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लें। तो ग्राइंडर की मदद से आप उसकी लस्सी बना लें। तो एक मैंने 2 बारी लगाई थी। आप बीच में दही ऐड करें, साथ 2 गिलास पानी ऐड करें तो आपकी अच्छी सी लस्सी तैयार हो जाएगी। फिर से आप दही ऐड करें, 2 गिलास पानी ऐड करें, आपकी ज़बरदस्त किस्म की लस्सी जो है वो रेडी हो जाएगी। और जैसे ही आप लस्सी इसके, जैसे ही आपका मसाला ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाए, आप इसके अंदर जो है वो लस्सी डाल दें, और कुछ लस्सी जो है वो आपने बचा लेनी है। तकरीबन 1 कप, जो छोटा कप होता है वो आप बचा लें। अब उसके अंदर आप 4 से 5 अदद जो बेसन होता है वो आप ऐड करें, और उसको अच्छे से फेंट के एक थिक सा पेस्ट बना लें। साथ मेरे पास राई दाना और ये जो अचार में इस्तेमाल होते हैं, ये वो वाले 2 मसाले हैं। इससे कड़ी का टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त होता है, इन्हेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे फ्लेम मेरा नॉर्मल ही था, और ये मैंने राई दाना और आई थिंक ज़ीरा, नहीं कुछ और था, मैं भूल गई हूँ, बट वो दोनों मिसाले जो अचार में इस्तेमाल होते हैं वो भी थे। और अब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया। तो इसके बाद आप जैसे ही बॉयल आने लगें, अच्छे से जब आपके बॉयल आने लगेंगे, तो जो आपने थिक सा पेस्ट बना के रखा था वो अब इसके अंदर ऐड करें। और अब इसका फ्लेम जो होगा यहाँ पे स्लो हो जाएगा। पहले हमारे पास नॉर्मल फ्लेम था और हम उस पर इसकी पकाई कर रहे थे। अब फ्लेम जो है हमारा स्लो हो जाएगा, और हम चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे। और साथ बन रहे हैं पकोड़े। पकोड़े की रेसिपी मैंने ऐड नहीं की, बट मैं आपको अलग से दे सकती हूँ। ये हाथ से बने हुए और बॉयल आलू के पकोड़े साथ रेडी हो रहे हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी दे दूँगी। ये मोटा पकोड़ा होता है और बॉयल आलू के साथ बनाया जाता है। और यहाँ पे कड़ी मेरी जो है वो तकरीबन रेडी होने की तरफ जा रही है। टोटल एटलीस्ट जो है वो 1 घंटा लग जाता है आपको कड़ी बनाते हुए। अगर आपके पास चीज़ें रेडी हैं तो फिर आपके पास कम टाइम लगेगा। तो आप इसको मज़ीद पकाते रहें। जैसे ही इसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी तो आपकी कड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। साथ आप लेके चेक कर सकते हैं आपके स्पाइसेस पूरे हैं या नहीं।
तो थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ पे देख लें आप पहले मेरे पास, अब यहाँ पे मैंने इसका राई दाना और कलवंजी दोनों मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, और अब मैं इसको मज़ीद पका लूँगी। यहाँ पे हमारे पकौड़े रेडी हो गए थे और तकरीबन जो था वो कड़ी भी मेरी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सा इसका लुक आया और काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है ये। अगर आपको ज़्यादा थिक करनी है तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। It's so yummy, it's so tasty, just looking like a wow. Thanks for watching. Keep spotting.